हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल। कैसी प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की? बढ़िया। बस ऐसी हमें प्रिपरेशन करनी है बच्चों। और मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बोला है कि इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बेटा यू कैन राइट टू मी। और मैं कोशिश कर रहा हूं हर बच्चे की प्रॉब्लम ले रहा हूं। आपने देखा होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे उसमें बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेते हैं एंड ऑलवेज आई ट्राई टू गिव योर प्रॉब्लम। तो बेटा आज हम ले रहे हैं 4 ऑर्गेनेल्स के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम्स। और इसके बाद बेटा इस चैप्टर में एक वीडियो और मैं आपको दे रहा हूं और इस तरीके से ये चैप्टर आज ओवर हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है बेटा वो मैं तैयार बैठा हूं और आई होप दैट कि यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो उसको हम जब स्कूल भी खुलेंगे तब भी हम आपकी प्रॉब्लम ले सकते हैं। और बाकी आप जो है मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। तो बेटे नाउ आई शुड स्टार्ट माय टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारे गोल्जी एपरेटस। बेटा इन एनिमल सेल इट इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। आपने सुना गोल्जी बॉडीज, यस। एंड इन डिक्टोसोम्स सेम। In plant cell, you will say dictosomes. तो Golgi apparatus and dictosome both are same. बेटे, if you are taking animal cell, you will write Golgi apparatus. In plant cell, you will write dictosomes. Clear? And they are stacks of flattened membranous cell. मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में आपको नोट्स देने की कोशिश की है। वैसे तो बेटे अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बोर्ड में इस चैप्टर से फंक्शन ही आता है, तो ज्यादा हमारा फोकस जो रहता है वो फंक्शन की तरफ रहता है। बाकी क्या है ना कि हमको कराना सभी पड़ेगा। तो दो चिल्ड्रंस आर इन क्लास 9, तो दे ऑल्सो बेटे टेक नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर। उनके यहाँ भी ये वाला चैप्टर है। ज्यादा डिटेल में ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं इस चैप्टर से क्लास 9th में आते हैं। 10th में भी बेटे 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए हमको एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल्स हमको करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं फंक्शन देखूं बेटा, अगर मैं फंक्शन देखूं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, तो इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ध्यान करो, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बोला था सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। ये मैंने फंक्शन बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा बेटे, यू विल नॉट बी कंफ्यूज। बिल्कुल सीधा सा यहाँ पे देखिए, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। वहां था सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये आपको इनमें दोनों में डिफरेंस हो जाना चाहिए। कभी आप सिंथेसिस के नाम से एक दूसरे के फंक्शन को एक दूसरे के फंक्शन में लिख दें। यू विल नॉट राइट जस्ट लाइक। इसके बाद बेटा राइबोसोम्स, दे आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स एंड बेटे द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? या कई बार बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जस्ट लाइक नेम द फॉलोइंग, नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। या जस्ट लाइक इससे पहले हमने वीडियो में बताया नेम कलरलेस प्लास्टिड, नेम ग्रीन कलर प्लास्टिड, नेम कलर प्लास्टिड, जस्ट लाइक नेम पिगमेंट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट बॉडी, या नेम पिगमेंट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बीच में से निकल के आ जाते हैं। इफ यू हैव थ्रू आउट नॉलेज ऑफ each and every chapter बेटे, you can attempt all the questions from your question paper। तभी आप 100% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। टीचर्स का सिर्फ रोल होता है बेटे उसको आपकी प्रॉब्लम्स को इजी करना, आपको अच्छी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स चीज को एक सिंपल फॉर्म में डेवलप करना। बाकी बेटे मेहनत आप ही की होती है, टीचर की मेहनत होती है नो डाउट, और हम करते भी हैं आप लोगों के साथ मेहनत, लेकिन बेटे फाइनली मेहनत आप ही की होगी। अगर आप अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है
आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको बताया जा रहा है उस तरीके से आप जो जो हम आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट आता है मतलब हम ऑलवेज आपके लिए तैयार हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटे हम आते हैं, तो आई हैव रिटन हियर देयर स्मॉल द मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद आते हैं बेटे लाइसोसोम्स। दे आर मेम्ब्रेनियस सैक बडेड ऑफ from Golgi bodies and the main function intracellular digestion. ये this is the very important point बेटा, why lysosomes are called suicide bag of cells, just like mitochondria powerhouse of cell। और इसके बाद इसी तरीके से ये suicide bag of cell, the answer of this, when cell is old or injured these rapidly destroy organelles, इसलिए इनको बेटा हम सुसाइड बैग ऑफ सेल्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं बेटे सेंट्रोसोम। वी विल सी मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन में करेंगे तो आप देखेंगे कैसे कैसे एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। तो उस जो मेन फंक्शन आता है बेटा इसका, इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन, इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। एक बोर्ड में बेटे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जस्ट लाइक होता है वो होता है फंक्शनल एक्टिविटी, जस्ट लाइक राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, इसके बेस पे आपको आंसर्स देने। जैसे ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड डैश, तो यू विल राइट सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी में से बहुत सारी क्वेश्चंस को निकलना होता है, बहुत सारी फॉर्म होती है क्वेश्चंस की, वो हम टाइम टू टाइम आपके सामने स्टडी भी करेंगे और आपकी प्रॉब्लम भी लेने की कोशिश करेंगे। तो बेटे अब इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचता है। ओके बेटा, कैसा लगा? ठीक है ना? इफ यू हैव प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ लेना। ओके बेटा, बाय बाय।